सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए गुड न्यूज है। एसएससी, जीडी एवं एमटीएस की फिर से वैकेंसी आ रही है। साथ ही दिल्ली पुलिस, सीएचएसएल, सीजीएल, आईएमडी की भी वैकेंसी आ रही है। टोटल 15 तरह की नई वैकेंसी आने वाली है और इसके बारे में एसएससी ने आज ऑफिशियल कैलेंडर जारी करके बताया है। तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे, कितने पदों पर कब तक वैकेंसी दी जाएगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा और इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, क्वालिफिकेशन के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। यह एसएससी एग्जाम का ऑफिशियल कैलेंडर है। इसमें सभी एग्जाम के बारे में बताया गया है, कब वैकेंसी दी जाएगी और कब ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। तो सबसे पहले नंबर में है सीजीएल। आगे आप लोगों को जीडी एवं एमटीएस के बारे में भी बताएंगे। एसएससी, जीडी और एमटीएस का जो पोस्ट है 10वीं पास पर, अगर आप 10th पास कर गए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आगे इसके बारे में बताएंगे, आप एक एक करके देख लीजिए। सबसे पहले नंबर में है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, सीजीएल है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, स्नातक लेवल यानी ग्रेजुएशन लेवल, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक लेवल पर जो भी पोस्ट है सभी को इसमें शामिल करके वैकेंसी दिया जाता है। इसमें जो पोस्ट रहता है विभिन्न विभागों से, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर, और बिहार में जिस तरह से सचिवालय सहायक है यहाँ भी पोस्ट होता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इस तरह का पोस्ट इसमें शामिल है। तो एसएससी में जो सबसे पावरफुल पोस्ट है सीजीएल का ही एग्जाम होता है और इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है 4 चरणों में। पहला चरण होता है टीयर 1 यानी पीटी एग्जाम हो गया। इसके बाद होता है टीयर 2 यानी मेंस एग्जाम, मुख्य परीक्षा। टीयर 3 होता है डिस्क्रिप्टिव पेन एंड पेपर मोड होता है, जिसमें आपको ऐसे और एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। यह कॉपी पर होता है पेन एंड पेपर मोड में। और चौथा चरण होता है टाइपिंग या फिर कंप्यूटर टेस्ट। तो यह कुछ ही पोस्टों के लिए, सभी के लिए नहीं है। पीटी मेंस और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आपको देना पड़ेगा। 3 चरण सभी के लिए, चौथा चरण कुछ ही सिलेक्टिव पोस्ट के लिए होता है। यहाँ पर आप देखिएगा तो इसका जो विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा 23 दिसंबर 2021 को, यानी सीजीएल की जो वैकेंसी दी जाएगी 23 दिसंबर 2021 को। फॉर्म भरने का डेट 1 महीने दिया जाएगा, 23 जनवरी 2022। और टीयर 1 यानी पहला प्रारंभिक परीक्षा जो लिया जाएगा अप्रैल 2022 में, अप्रैल 2022 में शुरू होगा, लगभग 15 दिनों एग्जाम चलेगा। सीजीएल की पोस्ट की बात करें तो लगभग इसमें 9000 पदों पर वैकेंसी दी जाएगी। हर बार 8500 से लेकर 9000 पदों पर वैकेंसी दी जाती है। तो इस बार भी लगभग 9000 पोस्ट इसमें रहेगा। इसके बाद बात करते हैं दूसरे नंबर पर। यहाँ पर सीजीएल के बारे में आपको समझ में आ गया, ग्रेजुएशन लेवल पर है। दूसरा है यहाँ पर सीएचएसएल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। यह जो पोस्ट है 12वीं लेवल पर, 12वीं अगर आप पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग विभागों से पोस्ट रहता है, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, एलडीसी का पोस्ट होता है और पोस्टल असिस्टेंट का होता है। इसमें जो भी पोस्ट है सभी पोस्ट में आपको टाइपिंग पास करना पड़ेगा। पहले नंबर पर जो सीजीएल है, सीजीएल में कुछ ही पोस्ट के लिए कंप्यूटर टेस्ट और टाइपिंग होता है। बाकी सीएचएसएल का जो है 12वीं लेवल पर, इसमें सभी पोस्ट में टाइपिंग है। इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है 3 चरणों में। पहला है टीयर 1। टीयर 1 में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। 25 क्वेश्चन मैथ से रहता है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से, 25 क्वेश्चन जीके से, 25 क्वेश्चन इंग्लिश से। टीयर 1 आप पास कर जाइएगा। तो इसके बाद होता है टीयर 2। टीयर 2 भी 100 अंक का है और टीयर 1 जो होता है 200 अंक का। क्वेश्चन 100 पूछा जाता है, बाकी 200 अंक का है। और टीयर 2 जो होता है यह डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, पेन एंड पेपर मोड में। इसके बाद पास होने के बाद आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा। टाइपिंग टेस्ट पास हो जाते हैं तो टीयर 1 और टीयर 2 का मार्क्स जोड़ करके, यानी 200 + 100, 300 अंक के आधार पर आपका सीएचएसएल एग्जाम में मेरिट बनेगा। यह जो वैकेंसी दी जाएगी 1 फरवरी 2022 को विज्ञापन पब्लिश किया जाएगा। 7 मार्च 2022 लास्ट डेट रहेगा फॉर्म भरने का और मई 2022 में पहला एग्जाम लिया जाएगा। पहला एग्जाम के बाद फिर डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें मेंस नहीं है। तीसरे नंबर पर है एमटीएस। एमटीएस का यह जो पोस्ट है 10वीं लेवल पर। आप ऊपर से देखिएगा तो पहले नंबर पर सीजीएल है, ग्रेजुएशन लेवल। दूसरे नंबर पर सीएचएसएल है, 12वीं लेवल। और तीसरे नंबर पर आ जाते हैं एमटीएस। एमटीएस 10th पास पर है। अगर आप 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एमटीएस में पोस्ट की बात करें तो एमटीएस में भी लगभग 9000 पोस्ट रहेगा और सीएचएसएल में अब कम पोस्ट रहता है, लगभग 6000 पद पर सीएचएसएल की वैकेंसी दी जाएगी। एमटीएस वैकेंसी का अगर आप वेट कर रहे हैं तो मार्च 2022 में विज्ञापन पब्लिश किया जाएगा। 22 मार्च 2022 को, 30 अप्रैल लास्ट डेट रहेगा और जून 2022 में एग्जाम लिया जाएगा। एमटीएस एग्जाम में सिलेक्शन का प्रोसेस की बात करें तो इसमें भी 2 चरण होता है। पहला होता है टीयर 1। टीयर 1 में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। 25 क्वेश्चन मैथ से, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से, 25 जीके से, 25 इंग्लिश से, टोटल 100 हो गया। और दूसरा होता है इसमें डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव इसमें सिर्फ क्वालिफाई है, मेरिट में नहीं जोड़ा जाता, यानी टीयर 1 में ही मार्क्स के अनुसार आपको एमटीएस में सिलेक्शन हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव जो होता है इसमें सिर्फ क्वालिफाई है, बाकी सीएचएसएल और सीजीएल में आपको मार्क्स अच्छा लाना पड़ेगा, मार्क्स जुटता है। अब चलिए चौथे नंबर पर है सिलेक्शन पोस्ट। यह अलग तरह की वैकेंसी है। अब तक 9 बार वैकेंसी यह दिया गया, अब 10वीं बार दिया जाएगा फेज 10।
इसमें अलग अलग विभागों से पोस्ट रहता है और इसमें ज़्यादातर जो पोस्ट होता है 1-2 सीट रहता है अलग अलग विभागों का शामिल करके सभी राज्य का। इसमें ज़्यादातर पोस्ट में टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, यानी टेक्निकल डिग्री इसमें मांगा जाएगा। बाकी 10वीं 12वीं पर यह नॉर्मल नहीं रहता है। यह 10 मई 2022 को पब्लिश किया जाएगा, 9 जून को लास्ट डेट है और जुलाई में एग्जाम लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए दिल्ली पुलिस से संबंधित, यह 12वीं पास पर वैकेंसी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, 17 मई को विज्ञापन पब्लिश किया जाएगा। इसके बाद है दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर की, ड्राइवर पोस्ट के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। यह भी वैकेंसी 12वीं पास पर दी जाएगी और 27 जून 2022 को विज्ञापन पब्लिश किया जाएगा। ये जो दोनों पोस्ट है, पहले नंबर पर जो पोस्ट है मिनिस्ट्रियल, इसमें लगभग 700-800 सीट रहेगा। ड्राइवर में लगभग 1000 पदों पर वैकेंसी दी जाएगी। जब वैकेंसी आगे क्लियर हो जाएगा लगभग इसी के अप्रॉक्स में वैकेंसी रहेगा। 7वें नंबर में है रिक्रूटमेंट ऑफ हेड कांस्टेबल AWO TPO, ये भी 500 से लेकर 700 पदों पर वैकेंसी दी जाएगी और 4 जुलाई 2022 को विज्ञापन पब्लिश किया जाएगा। 3 अगस्त 2022 लास्ट डेट है और नवंबर में एग्जाम लिया जाएगा। तो यहाँ पर सारा शेड्यूल दे दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर सब इंस्पेक्टर दरोगा का पोस्ट आ गया, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की यह पोस्ट है। पेपर फर्स्ट विज्ञापन जो पब्लिश किया जाएगा 14 अगस्त 2022 को और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो लिया जाएगा दिसंबर 2022 में। इसके बाद अब यहाँ से आप देखिएगा तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का ये जो भी पोस्ट है हर साल वैकेंसी दी जाती है। MTS और SSC GD की हर साल नहीं दी जाती है, दिल्ली पुलिस की हर साल नहीं दी जाती है। बाकी CGL CHSL और सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है SI का पोस्ट है ये हर साल दी जाती है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर, ये सब पोस्ट की वैकेंसी हर साल दी जाती है। तो इसमें भी लगभग 1000 पोस्ट रहेगा। 22 अगस्त को विज्ञापन पब्लिश किया जाएगा। इसके बाद एक नई वैकेंसी आ रही है। यह वैकेंसी जो है लास्ट टाइम 2017 में आई थी, 2017 के बाद नहीं दिया गया था। साइंटिफिक असिस्टेंट इन IMD एग्जामिनेशन, यह जो है मौसम विभाग से संबंधित है। इसमें साइंस से संबंधित ग्रेजुएशन का डिग्री मांगा जाता है, यानी ग्रेजुएशन जो होना चाहिए फिजिक्स में। और आप 2017 का विज्ञापन डाउनलोड करके देख लीजिएगा, और भी हो सकता है कुछ सब्जेक्ट इसमें मांगा जाए। यह साइंस वालों के लिए है, ग्रेजुएशन आपका साइंस में है तो इस फॉर्म को भर पाइएगा। इसमें भी लगभग 1000 सीट रहेगा। 29 अगस्त 2022 को विज्ञापन पब्लिश किया जाएगा और एग्ज़ाम जनवरी 2023 में लिया जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर देख लीजिए कि MTS है दिल्ली पुलिस से संबंधित। तो 11 अक्टूबर को विज्ञापन पब्लिश किया जाएगा, 15 नवंबर लास्ट डेट है और फरवरी 23 में एग्जाम लिया जाएगा। यानी आप देखिएगा तो सीरियल से ही एग्जाम है, हर महीने कोई ना कोई पोस्ट का एग्जाम है। तो अभी डेट नहीं दिया गया है, 3 से 4 महीने पहले डेट दिया जाएगा डिसाइड करके। अभी अगर दे दिया जाएगा तो फिर उस डेट में एग्जाम नहीं हो पाएगा और भी पोस्ट का एग्जाम रहता है इस कारण से। इसके बाद अगला जो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर JEE का वैकेंसी है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, सबसे अधिक पोस्ट सिविल का रहता है। लगभग 1000 पदों पर वैकेंसी दी जाएगी। 28 नवंबर 2022 को विज्ञापन पब्लिश किया जाएगा और एग्ज़ाम के बारे में आप यहाँ पर देख लीजिए, मार्च 2023 में एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसके बाद है स्टेनोग्राफर का, 5 दिसंबर 2022 को विज्ञापन पब्लिश किया जाएगा। स्टेनोग्राफर में भी लगभग 1000 पोस्ट रहेगा। अब यहाँ पर सबसे मेन आ जाता है दिल्ली पुलिस, और आप लोग GD का वेट कर रहे हैं दिल्ली पुलिस का, तो यहाँ पर लास्ट में है। यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022, तो 9 जनवरी 2022 को विज्ञापन पब्लिश किया जाएगा। यानी आज से ठीक 1 साल बाद 2023 में शुरू में ही जनवरी में ही विज्ञापन पब्लिश किया जाएगा। इसके बाद है कांस्टेबल GD असम राइफल, बाकी अन्य का यहाँ पर दिया हुआ NIA SSF और असम राइफल ITBP सभी को मिला करके यहाँ पर 22 फरवरी 2023 को विज्ञापन पब्लिश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस का जनवरी में आएगा और SSC GD का फरवरी में विज्ञापन पब्लिश किया जाएगा। एग्जाम डेट के बारे में भी यहाँ पर बता दिया गया है। दिल्ली पुलिस का फॉर्म आएगा तो 1 महीने फॉर्म भरने का डेट रखा जाएगा 12 मार्च तक। इसके 10 दिन के बाद फिर से GD की वैकेंसी दी जाएगी और फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट रहेगा 31 मार्च 2023। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम मई 2023 में लिया जाएगा और अगले महीने ही GD का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो अगर आप GD पोस्ट में सिलेक्शन लेना चाहते तभी से आप तैयारी में लग जाइए। GD पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन रहेगा क्वालिफिकेशन 10वीं पास, अगर आप 10वीं पास है, इसमें सिर्फ पास मांगा जाता है, कितना भी मार्क्स है मार्क्स नहीं देखा जाता। 10वीं पास है तो आप GD का फॉर्म भर सकते हैं। सबसे अधिक जो वैकेंसी दी जाएगी GD में ही 50 से 60 हज़ार पदों पर वैकेंसी दी जाएगी। दिल्ली पुलिस में लगभग 10,000 सीट रहेगा और अगर आप सभी विभाग का यहाँ पर जोड़िएगा तो लगभग 1 लाख प्लस ही हो जाता है। तो लगभग 1 से 1.5 लाख पदों पर अगले 1 साल में बहाली होगी। तो अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए।
एसएससी जीडी एग्जाम में सबसे खास बात यह है कि अभी तक आप जितना भी पोस्ट देखें सभी में इंग्लिश कंपलसरी है, यानी सभी एग्जाम में 25 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा जाएगा। लेकिन जीडी एग्जाम में ऐसा नहीं है, जीडी एग्जाम में आप इंग्लिश की जगह पर हिंदी भी चूज कर सकते हैं। जीडी एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 25 क्वेश्चन रहेगा मैथ से, 25 क्वेश्चन हो गया रीजनिंग से, 50 क्वेश्चन हो गया, 25 क्वेश्चन जीके से, और 25 क्वेश्चन या तो हिंदी चूज कर सकते हैं या इंग्लिश, दोनों में से कोई एक आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। एग्जाम में आपको चूज करना है, या तो आप हिंदी चूज कर सकते हैं या इंग्लिश। तो अगर आप बिहार से और हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो आपके लिए जीडी सबसे अच्छा रहेगा एग्जाम में सिलेक्शन लेने का। अगर आपकी फिजिकल की तैयारी बढ़िया है तो जीडी पोस्ट में फिजिकल भी होता है। सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा देना है या ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम आप पास कर जाते हैं तो इसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल पास करने के बाद फाइनल मेरिट आपका ऑनलाइन एग्जाम में मार्क्स के आधार पर बनेगा। तो इसमें आप लगभग 70 क्वेश्चन सही बना लेते हैं तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। हिंदी में बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हाल ही में एग्जाम कंप्लीट हुआ, उसका क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और दिल्ली पुलिस में इंग्लिश भी है। दिल्ली पुलिस में लगभग 9000 पदों पर वैकेंसी दी जाएगी। तो अगले एक साल में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। बाकी से पहले जो भी पोस्ट देखें एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, ये सब में फिजिकल नहीं है। फिजिकल यहाँ पर जो भी सेना से संबंधित है या फिर पुलिस से संबंधित जो भी जॉब है उसी में फिजिकल होता है। तो यहाँ से सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ गया, कब तक वैकेंसी दी जाएगी, कितने पदों पर दी जाएगी, सिलेक्शन कैसे होगा।